कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी स्थितियां हैं हमें खुद बनाना है, क्योंकि संसार की हर वस्तु हमें संसार से ऊपर नहीं उठने देती। जो कर्म जिस रूप में हमारे सामने आता है वह अपना प्रभाव दिखाता है। बंदेदिको पारणाम को ऊंचा एक सूत्र आता है। जो वस्तु जिस रूप में प्रभावकारी होती है वह सदा शक्तिहीन को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। यदि हमारा उपादान कमजोर है तो निमित्त हमेशा अपने उपादान को अपने अनुसार चलाएगा, और निमित्त के अनुसार जब भी ये आत्मा चलेगी तब तब कभी भी कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी बार बार कहते हैं, अपने उपादान को मजबूत करो। उपादान यदि कमजोर बना रहेगा, हम सब कुछ अपने मालिक होकर के भी हमें मलकियत की अनुभूति नहीं होगी। दुनिया में ऐसा है, सबसे बड़ी चीज है दूसरे की संपत्ति हमारी ना हो। ये तो ठीक बात बनती है, लेकिन हमारी संपत्ति भी हमारे पास ना हो, ये बात बिगड़ती है। नीतियां इस पक्ष में तो हैं कि तुम कहो कि सारी दुनिया हमारे पक्ष में हो जाए, सारी दुनिया हमारी हो जाए, तो धर्म कहता है हमारे पास इसका कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। और ऐसा यदि तुम करते हो तो धर्म के विपरीत माने जाओगे, और धर्म तुम्हारे लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। दूसरे की संपत्ति पर कब्जा तो छोड़ो, धर्मशास्त्र कहते हैं दूसरे की संपत्ति को नियत खराब करना भी अधर्म है, पाप है, माफ नहीं करता धर्म।
पर वस्तु के ऊपर तुम्हारी नीयत खराब हो रही है। पर वस्तु को पर के रूप में ही देखना होगा। कुचित कदाचित यदि तुमसे उसका उपकार भी है तो भी आकर तुम्हें पर को पर ही मानना पड़ेगा। दो बातें विचार करना। पहला तो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करो, साधना शुरू करो कि पर वस्तु से हम कभी अपनी नीयत खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वस्तु मेरी है ही नहीं। जब मेरी वस्तु नहीं है तो हम उस पर अपना परिणाम क्यों मुकारें। हमने एक दिन कहा था, जब जब तुम्हारे मन में कहीं पर से सुख पाने की बात आती है, समझ लेना तुम्हारा पुण्य का क्षय हो रहा है, बिल पेमेंट होता है, किसी भी रूप में हो। तुमने थोड़ा सा भी भाव किया, ये वस्तु मेरे काम की है, बस तुम्हारी शक्तियां खत्म होने को है, क्योंकि तुम्हें पर वस्तु का काम की स्थिति बन गई कि ये वस्तु मेरे काम की है। और यदि तुम्हें उसे पाने का भाव आ गया तो और डबल चार्ज होगा। और ये भाव आ गया कि यही मेरी ही वस्तु है, क्योंकि मेरे काम की है। वस्तु किसकी है और तुमने उस पर कब्जा कर लिया। जिसकी लाठी, भैंस तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी क्या थी? लाठी के बल पर तुमने भैंस अपने कब्जे में कर ली। तुम्हारे पास मात्र लाठी थी, भैंस नहीं थी। लेकिन एक लाठी की का मालिक होकर के तुमने भैंस को भी कब्जे पे कर लिया लाठी के माध्यम से। इसी को बोलते हैं राठौड़ी, गुंडागिर्दी, अधर्म। तुम्हारी भैंस नहीं है, पर तुम्हारे पास लाठी थी। यदि ऐसा कर लिया तो नीति शास्त्र कहते हैं तुम्हारी संपूर्ण शक्तियां खत्म हो जाएंगी। 3 मोटिवेशन। पहला, पर वस्तु को अपनी नियत डालना ही नहीं। भावना क्या करना? माला फेरो, जाप करो, भगवान से आशीर्वाद लो, गुरुओं से आशीर्वाद लो कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे किसी पर पदार्थ की जरूरत ही ना पड़े। हमने एक दिन कहा था ना, 2 वरदान में से मांगने की जरूरत पड़े। तुम लोग क्या करते हो? भगवान कभी संकट आ जाए तो ऐसी कृपा करना, मेरा कोई ना कोई सहयोग करने वाला मिल जाए। हमें चाहिए ही नहीं, हमें ऐसा भाव ही नहीं करना, फ्यूचर के लिए भाव नहीं करना। कल यदि मेरे ऊपर विपत्ति आ जाए तो कोई मेरा सहयोग कर देवे। जैसे मैंने कहा था कि एक व्यक्ति वो है, वो मांगता है कि नहीं, बस महाराज इतना आशीर्वाद दे दो, कभी बीमारी आए तो दवाई मिल जाए, इतना कर दो कि बस भूख लगे तो रोटी मिल जाए, रहने को मकान चाहिए, मकान मिल जाए, एक्सीडेंट हो तो तुरंत डॉक्टर नहीं। ये कल्पनाएं करना बहुत, व्रत नियम लेते समय भी नहीं करना चाहिए कि हाली बीमारी आ जाए तो महाराज जी उसकी छूट है। बहुत नुकसान है इससे। हाली बीमारी आ जाए तो छूट है, हाली बीमारी आ जाए तो मैं पर का सहारा ले सकता हूं, नहीं करना।
वो नियम ही नहीं माना जाएगा, वो नियम ही नहीं माना जाएगा। वैसे उदाहरण तुम्हें समझ में नहीं आया, बोले महाराज जी बात तो हाली बीमारी की तो छूट रखनी पड़ेगी। तुम रखते हो इसलिए मैं हाँ कह देता हूं। मैं तो अपने भक्त को कोई भी नियम देता हूं, हाली बीमारी और मजबूरी की छूट नहीं देता। लेकिन तुम मानते नहीं हो तो फिर कह देता भाई ठीक है, हाली बीमारी की छूट है। अब देखना, हाली बीमारी की छूट रखना, अभी बीमारी नहीं है ना? हाँ अभी तो ठीक है महाराज, ठीक है। हाँ अभी बीमारी नहीं, अभी बीमारी है तो फिर मांग लेंगे महाराज हम बीमार हैं, दवाई चलती है, हम इस दवाई के साथ कौन सा व्रत पाल सकते हैं? वो तो ठीक है चली रही है, अभी कुछ भी बीमार नहीं हो तुम। और कह महाराज जी यदि कल के दिन बीमारी आ गई तो उसकी छूट रखो, छूट मत रखो, तैयारी रखो उससे निपटने की। छूट मत रखो, तैयारी रखो। और छूट रखने से क्या होता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। हम लोग मुनि बने हैं, दीक्षा लेते समय ये कहें कि मैं रजाई नहीं लूंगा, हाली बीमारी नहीं, गड़बड़ नहीं करूंगा, गड़बड़ नहीं करूंगा। देखो मैं ज्यादा गड़बड़, तुम देखो तुम जितना गड़बड़ करोगे उससे कम मैं करूंगा, और मुझे गड़बड़ नहीं करने दोगे तो फिर ध्यान रखना बेटा मैं तुम्हें भी गड़बड़ नहीं करने दूंगा। और तुम गड़बड़ करते हो तो मुझे भी गड़बड़ करने दो। चोर चोर मोसे रे भाई, थोड़ी तुम छूट रख लो थोड़ी। कैसा रहा? नहीं वैसे नहीं उड़ूंगा, पक्का है, हाली बीमारी के लिए। सभी व्रतों में केशलंज करना पड़ देना हम लोग नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। हाली बीमारी में, हाली बीमारी में छूट रखना तो मतलब क्या बुराई भैया बताओ? हाली बीमारी में खड़े होकर हाल लेते ना हम लोग, हाली बीमारी में, हाली बीमारी में बैठ के रखने की छूट ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं, बाकी तो खड़े होकर हाली बीमारी में नहीं। मैं पैदल ही चलूंगा लेकिन हाली बीमारी में, सब में हाली बीमारी लगाते जाना है। हाली बीमारी में छूट रख रहा हूं, सभी व्रतों में हाली बीमारी। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं आपातकाल में कहीं प्राणों की आ गई तो क्या करेंगे? वैसे चोरी का त्याग है मेरा, सभी में लगा लेना है। बोलो मुनीवत बन जाएगा। बहुत बड़ा सशक्त उदाहरण दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं हो सकती, मन में भी भाव आ जाए तो भी गुण स्थान नहीं बनेगा। जिंदगी भर तुमने पाला, लेकिन नियम लेते समय तुमने क्या कह दिया? हाली बीमारी। जिंदगी भर पाला, कभी मौका ही नहीं पड़ा। मान लीजिए नहीं आएगी हाली बीमारी, लेकिन तुमने संकल्प करते समय ये छूट रखी थी, अतः तुम अब कभी भी गुण स्थान को नहीं पा पाओगे। मुनि व्रत पाल लोगे, व्रतों का पालन कर लोगे, लेकिन मुनि व्रत नहीं बनेगा। ऐसा ही आपने जो नियम लिया विशेष परिस्थिति और हाली बीमारी का, नियम तो पालोगे, लेकिन वो नियम यम रूप में नहीं माना जाएगा। महाराज जी ठीक है, अब आपकी बात समझ में तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आपको कब समझ में आता है? जब मैं अपने आप को भी फंसाता हूं। आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आता महाराज जी आपका ठीक नहीं है, इतनी टाइट होना ठीक नहीं, हाली बीमारी की छूट तो रखना ही चाहिए। हम लोग परेशानी में आ गए तो ये छूट की बात, तो मैंने कहा कि अब तुम्हें तो समझा नहीं सकते। कहीं नहीं महाराज हम तो ग्रस्त हैं, हाली बीमारी छूट तो आपको रखनी ही पड़ेगी। आप देखो हम नियम ले रहे हैं पर इतनी सी तो छूट रख रहे हैं। मंदिर जाऊंगा प्रतिदिन, हाली बीमारी, बस हाली बीमारी में अभिषेक नहीं। महाराज अब इतना तो छूट आपको देना ही चाहिए, आप लोग मुझे बाध्य करते हैं। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करूंगा, बस थोड़ा सा बोलते जाओ हाली बीमारी। ये आप करते हो कि नहीं?
तो हम आपको तो समझा नहीं सकते, बोले महाराज फिर नहीं देना हो तो मत दो, लेकिन हाल ही बीमारी की तो छूट। अब हमें माल बेचना है तो देना पड़ता है, क्या करें, नहीं तो तुम वो भी नियम लेने वाले। अब मेरी बात अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, यही आदत मैं डाल लूं तो आचार्य जी क्या करते, और महावीर स्वामी की क्या अनुमति है, बिल्कुल कहीं गड़बड़ नहीं करूंगा, हाल ही बीमारी में मुनि पद नहीं बनेगा महानुभाव, असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होगी, गुण स्थान नहीं भरेगा, ये शब्द हमें कहना ही पड़ेगा। जब तक मेरे घट में प्राण हैं मैं इन व्रतों का पालन करूंगा, कोई छूट नहीं, कोई छूट नहीं देगी। कल के दिन स्थिति बिगड़ गई तो छोड़ दूंगा, लेकिन छूट नहीं लूंगा। समझना बात को, कई मुनिराजों को छोड़ना पड़ता है कि नहीं, समंतबद्ध महाराज को छोड़ना पड़ा। छोड़ देना और छूट लेने में अंतर है। छूट लेने से प्रतिदिन उसी दिन से हमारी मुनाफा खत्म हो गई, और जब छूटेगा तब देखा जाएगा, जब आएगी पत्ती तब छूट लेने। प्रायश्चित इसी का नाम है। छूट लेने की व्यवस्था हमारे यहां नहीं है, प्रायश्चित की व्यवस्था हमारे यहां है। रिपीट कर रहा हूं, छूट लेने की हमारे यहां व्यवस्था, छूट जाने पर प्रायश्चित की व्यवस्था है, और छूट सकता है। और ये जब मैंने ये सोचा कि छूट लेने में क्या नुकसान था, छूट के बाद प्रायश्चित, तो जब मेरे को मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचा तो बहुत बड़ा रहस्य निकला। जब तक छूट नहीं होगी, जब होगी तो होगी, अभी तो कम से कम कमाई है, जिस दिन विपदा आएगी उस दिन देखा जाएगा। अभी तो स्थिति नहीं है। आप लोग बहुत सारे अच्छे कार्यों से ऐसे ही वंचित रह जाते हैं। कल के दिन गड़बड़ हो गया तो दान बोलते समय तुम क्या कहते हो, महाराज आज तो ठीक ठाक है, लेकिन 5 साल में बोल दो आगे हालत बिगड़ गई तो आज की क्या हालत है। नहीं, आज तो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो मैं स्ट्रांग हूं, और यही व्यवस्था हमारी चलती रही तो वाका वायदा है, चुका दूंगा, क्योंकि हम आज का मैंने परसेंटेज लगा दिया। फिर महानुभाव चूको मत, फिर चूको मत। आज तुम अपना कैलकुलेशन लगा लो, आज क्या तुम्हारी पोजीशन है, बस आज की पोजीशन है, कूद पड़ो। महाराज जी कल यदि गड़बड़ हो गई तो, और बोलने के बाद कल तुम मर गए तो, अरे बहुत फायदा है। यदि बोलने के बाद मर गए तो तुम्हारी गति वही होगी जो 5 करोड़ का मंदिर बनाने वाले की हो रही, और 1 पैसा नहीं लगा। यहां से बोल के गए और रास्ते में हो सकता है भाई क्या बात है, आयु कर्म है। बोलो 1 रुपया दिया नहीं, घोषणा की थी दूंगा, मरण को प्राप्त हो गए, आपको निर्माल का दोष नहीं आएगा। आप नहीं चुका पाए इसका कोई दोष नहीं आएगा। हाँ, यदि आपने बेईमानी की हो, डॉक्टर ने कह दिया तू अभी मरने ही वाला है, तो तुमने चलो जल्दी घोषणा कर दो कि महाराज ने कहा है घोषणा करने पर पुण्य लगता है, वो नहीं माना जाएगा। जिसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी उम्मीदों में बट परंतु लेकिन कभी अपनी जिंदगी में आना नहीं चाहिए। जब आएगा देखा जाएगा। अरे कल के दिन परिस्थिति नहीं रही तो मुनि व्रत ही छोड़ दिया जाता। तुम्हारी तो बोली है जी, नहीं दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं। मौत हो गई, मरण हो गया, दिवालिया हो गए, घाटा लग गया, कुछ भी हो सकता है।
कम से कम जितने दिन तक देने का भाव है उतने दिन तक तो तुम्हारे खाते में पुण्य बंद हुआ। आज तो कम से कम हम छठे सातवें गुणस्थान का आनंद लेंगे, आज तो हम मुनि व्रत का आनंद लेंगे। एक दिन तो हम मुनि रहे तो रहे, कल जो होगा देखा जाएगा। कौन किसका कल का देख पाया? आज देखो, आज ठीक है और उम्मीद भी है कि कल भी ठीक, क्योंकि ऐसा कोई संकेत नहीं है। लेकिन आकस्मिक संकट आते हैं, आकस्मिक संकटों से आप वर्तमान का आनंद मत छोड़ो। कल मैं अभिषेक नहीं कर पाया तो जीवन भर का नियम ले लिया, ले लूंगा महाराज। कल के दिन पैरालिसिस हो गया तो फिर क्या करेंगे, ये बताओ आप। गारंटी है होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्यों अभी से? अब यदि तुमने संकल्प ले रहा तो जरूर होगा आपके को, नियम लेते समय हो गया। क्योंकि तुमने क्या सोचा, यदि पैरालिसिस हो गया तो क्यों लगा रहे? ये कह दो कि महाराज डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें पैरालिसिस होगा ही, तो बात अलग है। कितनों को मालूम है कि हमारा भविष्य अंधकारमय है? सब बताओ जो मेरे सामने बैठे हैं, आज का दिन सबको अच्छा है कि नहीं? बोलो ना। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। 4-5 दिन से बहुत आनंद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कल का और बता दो, कल का दिन तुम्हारी क्या उम्मीद है? तो फिर क्यों रूखा खा रहे हो? यही कहो ना, आज अच्छा है तो कल भी अच्छा ही होगा। अब जो होना है सो होगा, होगा ठीक है। कल कोई गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, हमने तो उम्मीद नहीं है। और हमने आज ही कर लिया, कल गलत हो गया तो होगा। वो एक तंत्र विद्या में आता है, तंत्र विद्या में आता है। जैसे कोई बाहर जा रहा है, बच्चे से कभी ये नहीं बोला एक्सीडेंट फैक्सीडेंट मत कर लेना, तुमने पहले ही टोक दिया। तंत्र विद्या का है, नकारात्मक नहीं बोलना जाते समय, पहले सावधान कर लो, पहले शिक्षा दे दो। अब वो गाड़ी स्टार्ट करे, छोकरा ठीक ठाक चलाना गाड़ी का, तुम बहुत खतरनाक आदमी है, तू बहुत तेज चलाता है, एक्सीडेंट मत कर लेना। कब बोला तुमने? जब उसने किक मारी है। अब उसका एक्सीडेंट होने गड़बड़ होगा, पहले समझा दो। जिस समय वो निकल रहा है बोलो, जाओ तेरी सफलता ही होगी। क्या सब निकलना? जा तेरी यात्रा सफल होगी। होगी निर्णय शब्द बोलो, इट में भी पॉसिबल नहीं। हाँ जा, मैं भावना भाता हूं। हाँ तुम लोग यही कहते हो, हाँ भैया जा, बहुत लंबी यात्रा पे जा रहा है, मैं यहाँ भावना भाऊंगा कि तेरी यात्रा सफल हो। अशुभ हो गया मत जाने ही मत, क्योंकि भेजने वाले सबको संदेह हो रहा है और जाने वाला भी कह रहा मम्मी आशीर्वाद दो। क्यों? मेरी यात्रा सफल हो जाए, डर लग रहा है। महाराज जी आशीर्वाद दो, डर लग रहा है। नहीं, कार्य को शुरू करते समय निर्णय होना चाहिए, मैं सफल ही होऊंगा इसलिए जा रहा हूं। जा तेरी सफलता निश्चित है। ये शब्द शुभ माने जाते हैं। तंत्र विद्या के अंदर इसको बहुत शुभ माना गया। पॉजिटिव अर्थ आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए दिमाग में। और जहां भी जाओ कोई टोके तो बहुत अच्छा है। कहां जा रहे हो? शिखर जी, बहुत अच्छा है। क्या करने जा रहे हो? बहुत अच्छा। कहां जा रहे? अरे भैया सावधानी से जाना। अब देखना कितना अंतर आ गया। तुम कहीं जा रहे थे और किसी ने बोला कहां जा रहे हो भाई? फलान। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ लेना आपका शुभ शगुन हो गया। और उसी ने कहा भैया मैं कहां वहां, अरे भैया सावधानी से जाना। गया काम।
उस समय उसको पॉजिटिव शक्ति दो। नहीं, जाओ, बहुत अच्छा सोचा, जाओ, तुम सफल ही होगे। और तुम भी कहो हम सफल ही होंगे। 1000 की वैकेंसी निकलती है, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 10,000 से पूछना कि 1000 ही वैकेंसियां हैं, लेकिन 10,000 से पूछोगे सभी क्या करते हुए पढ़ रहे होंगे? नहीं, मुझे तो फेल तो होना ही है। तो काय को बेचारा पढ़ रहा भला आदमी? संदेह भी नहीं है। हर विद्यार्थी कहते साहब 1000 है, 9,000 तो फेल होने है। तो बोले 1000 में मेरा है। यदि यह उम्मीद ना हो तो वे 9,000 पढ़ेंगे क्यों? उम्मीद है उनको कि मैं पढ़ूंगा, और 9,000 फेल होना निश्चित है। लेकिन पढ़ते समय ये भाव नहीं आना चाहिए, पढ़ने के बाद जो होना है होगा। इसलिए कभी भी हो, कोई भी कार्य करते समय अपनी जिंदगी में सबसे पहला ये करो जो मैं कह रहा था, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े। तुम्हारी पूजा बहुत काम की है, तुम्हारी पूजाएं हैं। धारा कर्तृणाम अशुभ कर्म जनित दुखानि चिंदी चिंदी दुष्ट जन कृतान मंत्र दंत्र दृष्टि मूलसी सलचिल दोषान चिंदी चिंदी सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर से योग निकृत दोषान चिंदी चिंदी बिंदु सर्वाष्टकुली नाग जनित भैंस भयानी चिंदी चिंदी बिंदु सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्प आदिकृत दोषान चिंदी चिंदी बिंदु सर्व सिंहाष्टपद आदिकृत दोषान चिंदी चिंदी बिंदु परसत्तु कीटमाणो चाटन विद्य सन्मोहन वसीकरण आदिकृत दोषान चिंदी चिंदी बिंदु ओम ह्रीम स्वभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु राजानंदनम कुरु कुरु सर्वे ग्राम नगर खेट करवट मट्टन पत्रण दो मुख संवाहानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यस् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि विष्णु वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मस्यावसानाद् विद्याय नमो हन्ताणाम् ओम सर्वशान्तिं गुरु गुरु शाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मस्यावसानाद् विद्याय नमो हन्ताणाम् ओम सर्वशान्तिं गुरु गुरु शाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मस्यावसानाद् विद्याय नमो हन्ताणाम् ओम सर्वशान्तिं गुरु गुरु शाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैद्राग्यत्वा सुनल्पम धीरम वीरम गवीरम निरुपम उपनेत्ता तनोच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समिद्धिम पृथ्वीतरणि स्फुरिदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विरजुक्तामुत्तमा शांति धारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र शामन तपोधनानां दिष्टशराष्ट्र कुरशुराज्ञा करोतु शांतिं भगवन् मनोज जी व्याख्याता हटा स्वास्थ्य लाभार्थम करोतु शांतिं भगवन्। चलिए महाराज श्री का माइक चालू करें अंकित भैया। छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टपिरातिहार मध्ये छत्रतः स्थापयामि चवर ले। ओम ह्रीं अष्टपिरातिहार मध्ये चवरद्वय स्थापयामि अर्घ ले ले। ओम ह्रीं सांदर विशिकांत विश्वादि विरांतेभ्यो नरगवत प्राप्ति अर्घ्यं पामिति स्वाहा। चलिए पुष्प इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं शीघ्रता से। महिला वर्ग खड़ी ना हो, अपने स्थान पे आप लोग बैठ जाएं। पुरुष वर्ग भी अपने स्थान पे शीघ्रता से बैठे, कोई भी नहीं आएगा। चलो हाँ, शीघ्रता से सभी लोग अपने स्थान पे बैठे। महिला वर्ग के लिए भैया 2 जन अब वहां गंदोदक की व्यवस्था कर दें, जिससे वो लोग परेशान ना हो। 2 महानुभाव शीघ्रता से गंदोदक की वहां तक व्यवस्था कर दें। और आप सब लोग पुरुष वर्ग भी अपने स्थान पे बैठ जाए शीघ्रता से। नहीं आओ भैया, नहीं आओ। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे,
धन भाग हमारे, धन भाग हमारे, सौभाग्य हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। महानुभाव पुनः निवेदन कर रहा हूं, चलिए चलिए आ जाइए, शीघ्रता से नीचे आ जाओ भैया। बहुत ही शीघ्रता से गलत नीचे। बात है, आप लोग सभी चढ़ जाते हैं। आज चलिए अपने किसी की- हाथों को जोड़ें, किसी भी परिवार की शांति धारा नहीं थी, उसके बाद भी सभी लोग ऊपर पहुंच सभी गए। लोगों को बहुत गंदोदक की गलत व्यवस्था बात है। करें। हाँ शीघ्रता से आप तक भेज रहे हैं गंदोदक, आप चिंता न करें। चलो पहुंचो पुरुष वर्ग की लाइन में। हाँ सभी लोग नीचे आ जाओ पहले। प्रदीप भैया सबको नीचे से दें गंदोदक। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दोता, गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दोता। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सगर जी महामुनिराज जी की, पूज्य मुनि संघ की। महानुभाव हाँ सभी लोग साधिका शिरोमणि, श्राविका शिरोमणि परमादरणी सुशीला जी पाटनी जी हमारे बीच हैं। शीला जी डोडिया जी आए और हमारे पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा के चित्र रामरावण दीप प्रज्वलन का सौभाग्य आप प्राप्त कर रही हैं। हाँ ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम, ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। बोले देवादिदेव खजड़ती कुंडलपुर वाले श्री बड़े बाबा की। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिराज जी की और श्रीमती पाटनी जी और शीला जी पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी आपको प्राप्त है। शीघ्रता से सभी लोग दूर हो जाएं, बाकी रास्ता लोग दे। सभी लोग दूर हो जाएं कृपया, सभी से अनुरोध है। हाँ भैया और हमारे श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला जी पाटनी एवं हमारी बालिका छात्रावास की अधिष्ठात्री मैंने गुरु जी के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे हमारे। संतोष जी बिलहरा परिवार से आप भी। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की, पूज्य मुनि संघ की। जो चीज सबकी होती है उस पर अपना कोई अधिकार नहीं होता, और जो सबकी होती है उस वस्तु में कोई आनंद नहीं आता। उदाहरण दे रहा हूं, ये पृथ्वी किसकी है? ये पृथ्वी किसकी है? किसी की नहीं, और सबकी है। तो तुम्हें कितना आनंद है? और एक छोटा सा भी प्लाट तुम्हारा है तो
समझ में आ गया ना? हम उदाहरण ऐसा देते कि तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, है ना? अब ये सारी पृथ्वी है, बहुत बड़ी है सबकी है, सबको मालूम है कि पृथ्वी पर सबका अधिकार, लेकिन आनंद कब आएगा? सारी पृथ्वी सबकी है तो आनंद नहीं, लेकिन एक छोटा सा प्लाट भी तुम्हारा है तो आनंद है, मलकियत है। इसी प्रकार जल सारी दुनिया में भरा है, लेकिन जो तुम्हारे गिलास में है, आनंद तुम्हें सागर के पानी में है कि गिलास के पानी से? गिलास के पानी से। सागर में पानी है, दुनिया में है, लेकिन तुम्हारे गिलास में पानी नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। प्रकाश आकाश में होता है, लेकिन जब तक तुम्हारे आंगन में ना हो, आंगन की धूप धूप कहलाती है। दुनिया का प्रकाश तो होता ही है। इसी में से, सब में से कुछ ऐसा करना है। संसार को हम अपना कभी बना नहीं सकते, और अपना बनाए बिना आनंद आ नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति कभी किसी की नहीं होती। प्रकृति को मां भी कहते हैं। आप लोग मां से चोरी करते हैं। आपके पास 2 नंबर का पैसा है, सही सही बोल रहा, झूठ तो बोलना ही नहीं, क्योंकि तुमने झूठ बोला नहीं और मैंने तुम्हारे साक्ष्य है। यदि तुम्हारे पास 2 नंबर का पैसा है तो घर में 2 में से किसी को देना है, पत्नी को और मां को। दो नंबर वाला पैसा है जो किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है, और तुम अपने पास रख नहीं सकते, क्योंकि कहां तक, तो दोनों में से किसे दोगे? बस वो बोल दिया, अच्छा रहा, नहीं तो मैं बोलता। अब मैं इतनी सा पूछना चाहता हूं, मां को क्यों नहीं दिया? मैंने खोज लिया है, सब मेरे पास सब शोध है, मां को क्यों नहीं दिया? मैंने जो खोज किया, क्योंकि मां के नाम करते ही 4 बेटे हैं। मां के नाम होती संपत्ति 4 की हो जाएगी नहीं? मान लो कोई प्लाट मां के नाम है तो फिर उसका कितने का अधिकार है? क्योंकि मां के 4 बेटे होते हैं, और पत्नी के पास इसलिए दिया कि उसका एक ही पति होता है, क्योंकि उसका स्वयं का है। पर इतनी सी गलती है मां की, और कोई गलती नहीं। मां इतना सा दोष है मां का, क्योंकि मां के लिए 4 बेटे बराबर। वो यही चाहती है कि मेरे पास जो कुछ भी हो 4 बांट के खाए, और तुम्हारा मन है कि नहीं, जो कुछ भी हो वो मात्र मुझे मिले। तो उसका तरीका एक ही होता है। हम अपनी कमाई, मान लीजिए तुम्हें ₹1,00,000 चाहिए है, ₹1,00,000 चोरी करने की अपेक्षा, मां से झूठ करने की अपेक्षा, एक आशीर्वाद लो, एक भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे ₹1,00,000 चोरी का भाव नहीं आए, ऐसी ताकत दो कि मैं 4 लाख कमा के मां को दे दूं। कितने कमा के? तुम्हें चोरी कितने की करना थी? 1 लाख की। 1 लाख रुपए पर तुम्हारी नीयत खराब हुई कि 1 लाख रुपया ये मेरे काम आना चाहिए, 4 भाइयों के काम नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जरूरत है XYZ। तो मैं तुम्हारा 1 लाख का नुकसान नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें 2 नंबर के पैसे की भी जरूरत होती है, तो उसकी नहीं कराऊं, बस सोच के बदल रहा हूं।
सोच बदल रहा हूं। तुम वो अपना जो व्यक्तिगत पैसा, तुम या पत्नी, और गजब तो जब हो जाता है जन्म देने वाली मां से विश्वासघात करके स्विट्जरलैंड बैंक में खाते में जाता है। स्विट्जरलैंड बैंक खाता कौन है? आपकी ससुराल है। यानी मां पर विश्वास नहीं है, सासू पर है। भाई पर विश्वास नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पत्नी के भाई को, साला। साला, वो साला ही है। इसलिए साला बोलते हैं उसको। साला एक गाली भी है, कहते ना गाली बोलते हैं। क्यों है गाली? क्योंकि वो इतना बदमाश होता है कि भाई पर से विश्वास उठा करके स्वयं पर विश्वास, इसलिए तुमने उसको करने का प्रयास किया। इतना बड़ा दोष आपको करना पड़ा, मां की उपेक्षा करना पड़ी। जिंदगी भर का संबंध से हमने विश्वासघात किया, और आज जो टेम्परेरी संबंध हुआ हमने उस पर विश्वासघात किया, विश्वास किया। ये भूल करके इसमें अपना पुण्य का क्षय होता है। गुरु से, मां बाप से, भगवान से छल नहीं करना, छल नहीं करना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारी ये दिक्कत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें 2 नंबर का पैसा चाहिए है। बस तुम एक बात प्रार्थना शुरू करो, चिंतन करो कि भगवान में 1 लाख रुपया है, इसको मैं बचाना चाहूंगा, किसी को नहीं बताना चाहता, तो पत्नी को दे रहा हूं। बस तुम इतना प्रयास करो, भावना भाव देखो क्या होता है। बस मेरे 4 भाई हैं, मुझ में इतनी ताकत आ जाए कि मैं 4 लाख कमा के मां को दे सकूं। अब 4 लाख यदि मां को दोगे तो तुम्हारा हिस्सा कितने का हुआ? 1 लाख तो बराबर मिल गया ना तुम्हें। 1 लाख चाहिए थे ना, तो हमने 1 लाख की चोरी भी नहीं कराई, विश्वासघात भी नहीं कराया, और तुम्हारे जेब में 1 लाख रुपया ला दिया। तुम भाव तो करो, तुम ये भाव करो कि हे भगवान, ऐसी मजबूरी मत ला देना कि मैं अपने मां से भी, भाई से भी धोखा करूं। ऐसा मत ला लेना कि अपनी मां से धोखा करके ससुराल में पैसा जमा करना। नहीं, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने जरूरत का भी कमाऊं, साथ में भाइयों को भी कमा करके दे दो। व्यक्तिगत चाहिए है तुम्हें, मैं सारी सृष्टि में से तुम्हारा प्लाट दिलवाऊंगा, लेकिन सारी पृथ्वी को पहले सारा पृथ्वी रूप मान करके चलना पड़ेगा। अब ऐसे ही धर्म क्षेत्र में अब ऐसे ही धर्म क्षेत्र में वो तो तुम्हारे मम्मी पापा है। अब बड़ी मम्मी कौन है? जिनवाणी माँ। और बड़े पापा कौन है? गुरु। और बड़े पापा कौन है? अपने जगत पिता देवादि देव जिनेन्द्र देव। इनसे कभी छुपाना पड़े, धर्म का कार्य हो रहा है, करने का मन है, नहीं साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी शक्ति नहीं है। कई लोग तुमसे कुछ कहते हैं कि नहीं, तो तुम्हें क्या कहना पड़ता है? नहीं साहब मेरी शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये भाव आता है। हालांकि थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो है। 5 लाख का कार्य करना तो 1 लाख तो है, लेकिन क्या कह दोगे? साहब अभी हमारे पास कड़की चल रही है। कड़की चल रही कि कम है? 1 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है और 5 लाख का कार्य हुआ आ रहा है। कमेटी कह रही है आप 5 लाख रुपए का ये कार्य कर लो, 15 लाख रुपए का तुम नंदीश्वर बनाओ, तुम्हारे पास 5 लाख मात्र हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे कड़की चल रही है। कड़की कहाँ चल रही है? 5 लाख एक्स्ट्रा है कि नहीं पहले बताओ। नंदी सुदीप कितने का है? और तुम्हारे पास अभी कितना है?
5 ही बस। तो कड़की शब्द मत बोलो, नहीं अभी कड़की चल रही है, अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही, ये शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि कड़की होती तो 5 भी नहीं होता, कड़की होती तो 5 भी नहीं होता। और 5 को मत छुपाओ, 5 को मत छुपाओ। यदि हमने 5 को छुपा के कड़की बोल दिया तो हमने भगवान से, गुरु से, धर्म से धोखा कर दिया। 5 को मत छुपाओ, स्पष्ट बोलो कि बस भगवान एक शक्ति दे दे। 5 तो मुझे चाहिए है, वो तो मुझे खर्च अभी निकट में खर्च दिख ही रहा है। 5 का तो मैं खर्च कर नहीं सकूंगा, 5 का तो मेरे लिए चाहिए ही है, मैंने बचा के रखे हैं। मैं तुम्हारा बचत खाता कम बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। बस उस समय तुम्हें एक ही भाव कहना है, बस प्रभु 20 का इंतजाम हो जाए, 5 हमारे जेब में बच जाएं और 15 मंदिर में दे दो, बस। आप कड़की मत बोलो, आप बोलो 20 का इंतजाम हो जाए। कड़की शब्द बोलना झूठ है, झूठ की कोटि में आओगे तो, और विश्वासघात माना जाएगा। और ये भावना करना विकासवाद है कि नहीं, मेरा मंदिर बनाने का भाव है, पर जिस दिन 20 हो जाएंगे उस दिन में 5 तो तुम्हारे बचाना है। ऐसे यदि अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो 20 का भी रास्ता निकलेगा। और जो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है वो 20 करने की तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा। नकारात्मक मत बोलो, नहीं करना है ये मत बोलो, मेरे पास कड़की है नहीं बोलो, करना है। धर्म क्षेत्र में कभी यदि कोई मुनि बने, अच्छा शिवसागर में सभी श्रावक बंधुओं से अनुरोध है बैठ जाएं, सभी बैठेंगे तो सभी को दिखेगा। बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिभंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। देखिए हम सबका सौभाग्य है कि आज गुरुवर के दर्शनार्थ मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज यहाँ गुरुवर के समीप आए हैं और गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी अनुनय विनय रख रहे हैं। मालूम है गुरुवर के शिवरार्थी भी रहे हैं, शिष्य भी रहे हैं, और हम तो इन्हें अपने संग में दादाजी के नाम से जानते थे, दादाजी के नाम से बिल्कुल जानते थे। और ऐसे मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज आज जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिभंगो श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शनार्थ आए हैं। इस अद्भुत क्षणों के हम साक्षी बने। सभी लोग बैठ जाएं, जितने भी पब्लिक खड़े हुए पीछे वालों को भी दिखता रहे। ये क्षण बार बार नहीं आते हैं, इन क्षणों को अपनी आंखों में कैद कर लीजिए और देखिए कि कैसे संयम पथ पर आरूढ़ हुआ जाता है, कैसे एक शिवरार्थी, कैसे संघस्थ ब्रह्मचारी भैया आज नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके मुनि श्री शिवसागर बन करके गुरुवर के समीप दर्शनार्थ आए हैं और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं कि हे गुरुवर, आपने जो जीवन पर्यंत हमें उपदेश दिया, शिक्षा दी, आज उस पथ पर हम आरूढ़ हो गए हैं और संयम के मार्ग पर आ रहे हैं, चल चुके हैं। बोलिए मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान। ये आपके जबलपुर के दद्दू दद्दू जानते थे दादा, बिल्कुल। तो प्रसंग चल रहा है अपना कि किसी भी चीज को सोच बनाओ। धर्म क्षेत्र में, अच्छे क्षेत्र में कभी भी
निषेधात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करना। मोटिवेशन, चाहे भगवान बनने की कहे कोई, यदि मैं कहूँ क्यों भगवान बनो, अरे नहीं महाराज नहीं, ऐसा मत बोलना। मैं कहूँ महाराज बनोगे, नहीं नहीं, अरे महाराज जी मैं महाराज, कभी नहीं बोलना। तुमसे यदि 1 रुपया भी है और कोई कहे कि तुम पूरा नंदीश्वर बनाओगे तो तुम्हें, अरे भैया क्या बोलो, अरे मैं नहीं बना सकता भैया, नहीं। मुझे बहुत एक संस्मरण याद आ रहा है, बहुत छोटे का। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ पूरा सिद्ध करता हूँ। इस प्रसंग में मैं बहुत छोटा था, कितना छोटा था ये मुझे पता नहीं है। एक महाराज थे, चारित्र सागर संभवतः उनका नाम था। कमंडल भी ध्यान है, तुमड़ी वाला कमंडल था, लाल। वो तुमड़ी वाला कमंडल होते थे ना पहले ऐसे। और महाराजों की आदत होती है बच्चों से क्या पूछने की, क्यों महाराज बनेगा? प्राय प्राय वृद्ध महाराजों की ये आदत होती थी। अब मैं उनके दर्शन करने गया, पैर छू लिए, तो थोड़ा सा बैठा तो बोले, क्यों बेटा महाराज बनेगा क्या? तो पहले तो मैंने, उनकी इतनी अकल नहीं है, किससे पूछ रहे हैं? अब बताओ मैं महाराज बनूंगा? छोटा, गजब महानु, बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं महानु तुम्हें। मन ने कहा कि महाराज से कह दो कि महाराज अभी कोई पूछने की तरीका है क्या? अरे बनूंगा कि नहीं बनूंगा, अभी क्या कह दूं बोलो। कायदा से महाराज को नहीं पूछना चाहिए, यही ना? कायदा से बच्चों से महाराज को ये वचन नहीं लेना चाहिए। सीधा पूछा बनेगा क्या? अब बोलो कायदा से बताओ क्या जवाब दूं? मौन रह जाऊं? बड़े जब कोई प्रश्न करें तो कभी मौन मत रहना। बड़े जब प्रश्न करें तो कभी मौन, प्रश्न करें, जब लड़ने झगड़ने की नहीं कह रहा हूं। मौन नहीं रहना। अब मैंने कहा कि अभी हाथ मौन रहता हूं। 2-3 बार करे, क्यों बेटा बोलता क्यों नहीं है? अब मैं क्या खाक बोलूं बता दो। अब सीधा बोल दूं कि नहीं बनूंगा। संस्कार देखो, बोल सकता था, बच्चा था, एकदम मुंह से निकला, एकदम मुंह से निकला, जी बनूंगा। और क्या क्या सुनो, अभी बात तो सुनो तो सही, और मजेदार बात तो सुनो। उस समय दिमाग में एक ही बात आई, बड़ों को कभी कोई कार्य के लिए मना, बस कोई उस समय कोई मैं जानता करता नहीं था। एक अपने अब सोचता हूं, उस पर चिंतन करता हूं कि कैसे निकल आया उस अवस्था में जहां धर्म को जानते नहीं, कुछ नहीं जानता, इतना छोटा हूं कि छोटे पढ़ने का कोई ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं निकला ना? बस क्या कहा, जी बनूंगा, और आगे सुनना, तुम जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब, और दौड़ लगा दी। देखो हमने झूठ तो नहीं बोला और अपने आप को बचा लिया कि नहीं, ये कहला दे। यानी थोड़ी बुद्धि होना चाहिए। बनूंगा, जी बनूंगा, लेकिन तुम जैसा। अब इसमें दोनों हाथ में लड्डू हो गए अपने, और अब महाराज का जवाब नहीं सुना, अब तो वहां से दौड़ लगा के भाग दिया। आज जब मैं मोटिवेशन पढ़ता हूं, सोचता हूं, तब आता है यदि उस समय ना निकल जाता शायद आज ये शक्ति नहीं आती कि तुम्हारे सामने बैठा होता। उस समय जी निकला, जी बनूंगा। अब ना तो कोई बनने का संकल्प है ना बनने का, लेकिन वो संस्कार, वो मोटिवेशन बस उसी दिन से वहां पर व्यवस्था चालू हो गई। इसको एक दिन इतना शक्ति संपन्न बनाना है कि ये मुनि बन सके, क्योंकि इसके मुंह से जी निकला है। वो मोटिवेशन उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। कोई अच्छे कार्य आए तो कभी भी ना मत बोलना।
ये मत बोलना कि अभी बजट नहीं है, ये मत बोलना कि अभी बहुत देना है, ये मत बोलना कि मैं असमर्थ हूं। ये बोलना, बता दो, करना तो है। पहले तो क्या कहो? जी कहो। पहला शब्द क्या है? करना तो है, लेकिन जिस दिन आ जाएगा उस दिन करूंगा। बस इतना बोल दो ना, तुम्हें बचा दिया ना हमने। मैं कहां कह रहा हूं कि तुम जी बोल करके फंस जाओ। करना तो है, अंदर से आवाज आना चाहिए। मुनि बनना तो है, बनना तो है। भगवान बनना तो है। नंदीश्वर दीप तो अब मैं जानता हूं महाराज आओगे वहीं। बड़ा मंदिर भी, सागरोदय तीर्थ हो, अभी तो 38 बीघा और आ गया। कहो, कोई डरो मत, सब करूंगा। ना तो सवाल ही नहीं, 38 बीघा नहीं 3800 बीघा आ जाए तो भी कहो मन है कि 38 बीघा का पूरा मैं अकेला बना दूं। भाव करो, अंदर परिणाम करो, पॉजिटिव सोचो। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत दिन तैसी। आएगा, समर्थ बढ़ेगा। यदि तुम पहले से कट कर रहे हो तो फिर तुम्हारी नकारात्मक शक्ति बढ़ेगी, तुम बिल्कुल असमर्थ सही में होते जाओगे। इसलिए 1 लाख रुपया तुम मां से मत चुराओ, 1 लाख रुपया मां से झूठ मत बोलो। आशीर्वाद लो कि तुम 4 लाख कमाओ। आशीर्वाद लो, क्योंकि भाई कितने हो तुम? 4। और मां के पास जाएगा तो तुम 4 लाख कमाने का आशीर्वाद लो ना। तुम 1 लाख की चोरी कर रहे हो, बोलो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया दिलवाया कि नहीं, चोरी से बचाया कि नहीं? सब बच गए। ये कला है, जिंदगी एक ऐसी कला है महानुभाव, हम अपनी हर इच्छा की पूरी कर सकते हैं और हमें कभी भी चोरी का दोष, विश्वासघात का दोष नहीं आएगा। बस हमारा मन होना चाहिए। बस प्रभु एक ही बात की शक्ति दे दे, मुझे मां से विश्वासघात न करना पड़े, मुझे मां से झूठ न बोलना पड़े, मुझे मां से कभी कोई पैसा छुपाना न पड़े। ये विचार तुम्हें करना है, ये विचार करना है। ये विचार यदि तुम्हारा सोच बन गया, आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे, आपका भी कार्य हो जाएगा और तुम्हें विश्वासघात का भी दोष नहीं लगेगा। करो संकल्प। धंधे में, व्यापार में मुझे मंदिर बनाना है। धंधा तुम मंदिर के लिए मत करना, तो मंदिर के लिए धंधा नहीं कराऊंगा मैं। कोई कहे कि महाराज मंदिर बनाऊं तो धंधा कर, मैंने कि मंदिर मत बना, धंधा बंद कर। हमें मंदिर के लिए धंधा नहीं कराना। तुम धंधा किस लिए करते हो? आजीविका के लिए, परिवार के लिए, उसी के लिए करना, उसी के लिए ही करना। तुम भोजन कभी महाराज के लिए नहीं बनाना, तुम भोजन सदा अपने लिए ही बनाना। अपना ही भोजन बनाना, अपने लिए ही बनाना, बनाया ही अपने लिए जाता है। व्यापार अपने संसार की गृहस्थी चलाने के लिए करना, मंदिर और धर्म के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापार धंधा धर्म के लिए कर करके ठीक नहीं है। वो स्तूप देश में मना किया है। नहाने के लिए कोई कीचड़ लगाता है क्या? कीचड़ लगता है सो नहाते हो या नहाने के लिए कीचड़ लगाते हो? एक व्यक्ति कीचड़ लगा रहा था, बोले क्यों? बोले नहाना है ना। नहाने के लिए कीचड़ नहीं लगाया जाता, कीचड़ लग जाता है तो
इसलिए धर्म के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं कमाना, धर्म के लिए धंधा करना ही नहीं। धंधा तुम अपनी गृहस्थी के लिए करना। कितना चाहते हो, कितनी जरूरत है, कितनी इच्छाएं हैं। तुमने व्यापार किया, तुमने कहा मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए साल भर का, इतने में मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी चल जाएगी, मकान भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। अब इसके बाद जब भगवान गृहस्थी के लायक मैंने मांग लिया, भावना भी कर ली, धंधा किया है, और इसके लिए तो क्या मैं वही मजबूर हूं कि दिन भर कमाऊं और शाम को खा के फिर भूखा सो जाऊं? नहीं। यदि भगवान मैं मकान बनाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए जैन नहीं बना हूं, मेरा जैन शब्द जो है, जैन शब्द जिनेन्द्र से बनता है, जिन से बनता है। वास्तविक पिता तो आप हैं, मैं आपका बेटा हूं क्योंकि जैन है। फलाने चंद हो वो नहीं, एक तो तुम फलाने चंद के बेटे हो, लेकिन एक तुम और है जिसका नाम जैन है। जैन तुम्हारे बाप का नाम नहीं है, बाप से तुम जैन नहीं बने हो। बाप दादों से तुम्हें गोत्र मिलता है, गोत्र मिला। जैन शब्द किस बाप से मिला? जिनेन्द्र देव से मिला। तो भगवान, यदि इससे ऊपर मेरा मन है कि मैं तेरा मंदिर बनाऊं, मेरा मन है कि मैं तुझे भी कमाऊं, मेरा मन है कि प्रभु मैं कुछ धर्म के लिए भी कमाऊं, क्योंकि संसार के लिए कमाना तो ये मेरी मजबूरी है, मकान बनाना मेरी मजबूरी है, रोटी खाना मेरी मजबूरी है, खानी पड़ेगी, क्या करें, परिवार है, इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसको मजबूरी के खाते में डाल लो, मजबूरी के काम को करना जरूर है। मजबूरी में किया हुए काम को जरूर करना, क्योंकि मजबूरी काम नहीं करोगे तो आफत में हो जाओगे। भूख लगी है तो रोटी खाना ही पड़ेगा, नहीं खाओगे तो आकुल व्याकुल परिणाम हो जाएंगे। इससे रोटी खाना है, मजबूरी में किए हुए काम सब करो। बस ये तो मेरी मजबूरी है, लेकिन भगवान मैं जैन हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं गुरुओं का भक्त हूं, मैं जन्माणी माँ का भी बेटा हूं। मेरा मन कर रहा है, मकान बनाना तो मेरी मजबूरी है, लेकिन मंदिर बनाने का भाव है। भाव, आदेश नहीं दे रहा हूं, क्या करना? मैं मंदिर भी बनाऊं भगवान, तेरा मंदिर भी बनाऊं। मकान तो बनाऊंगा, वो तो मजबूरी है मेरी। रोटी तो मैं खाऊंगा, ये तो मजबूरी है, लेकिन मेरा मन कर रहा है एक मुट्ठी भर चावल से भगवान की पूजा भी करूं। भाव करना है। रोटी के लिए तो मैं कमाऊंगा, रोटी तो मैं बनाऊंगा, बस इतना सा है कि एक मुट्ठी भर चावल और हो तो ये मजबूरी में नहीं, ये मेरी भावना है। रोटी खाना मजबूरी है, भावना नहीं करना कभी। रोटी खाने का मेरा भाव है, ये भाव कभी मत करना रोटी खाना मेरी मजबूरी। दवाई खाने का मेरा भाव हो रहा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हेल्प करना। क्या भाव? महाराज जी मेरी दवाई खाने का भाव हो रहा है। कैसा रहा? कौन करता है? दवाई खाने का भाव नहीं किया जाता, दवाई तो खाना पड़ती है। दवाई खाने की भावना कभी किसी को नहीं आती, आती भी नहीं होगी, आना भी नहीं चाहिए कि भगवान मैं दवाई खाने का भाव हो रहा है। दवाई नहीं, दवाई की भावना नहीं, मजबूरी है। क्षुधावी रोग है, रोटी खाने की भावना नहीं करना। बोलो ना, रोटी खाना मजबूरी है।
जितने भी संसार के कार्य हैं इनकी कभी भावना मत करना, क्रोध करने के भाव मत करना, करना पड़ेगा। मान माया लोभ मत करना, इंद्रियों के विषयों की भावना मत करना। पंच इंद्रियों के विषय तुम ग्रहण करोगे, मजबूरी में डाल देना, भावना नहीं करना। संसार तुम करोगे, मैं मना नहीं करूंगा, संसार करने की भावना मत करना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। मात भावना का त्याग करा रहा हूं, करने का कोई त्याग नहीं कर रहा, कोई नियम। अविरत सम्यक दृष्टि बन जाओगे तुम। अविरत सम्यक दृष्टि कोई भी पाप नहीं छोड़ता है, कोई भी इंद्रिय संयम नहीं रखता है, कोई भी मन के विचार, मन भी उसका क्रोधी मानी माया लोभी सब होता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, सब पाप करता है। किंचित मात्र भी संयम नहीं है, किंचित मात्र भी नियम नहीं है, फिर भी सम्यक दृष्टि है। मात्र एक बल पर वो संसार के किसी भी कार्य की भावना नहीं करता, भावना नहीं करता, पाप की भावना नहीं करता। पाप होता है उससे, करता है। मौका पड़े तो किसी को झप्पड़ मारता है, लेकिन थप्पड़ मारने की, समझना बात को, मौका पड़ेगा तो थप्पड़ जड़ देगा, लेकिन पहले से नहीं थप्पड़ मारने की। भरत चक्रवर्ती ने भाई पे चक्र चला दिया, लेकिन चक्र चलाने की नहीं, पहले से भावना भाई थी, मैं बाहुबली को निपटाऊंगा, हे भगवान। भावना नहीं भाता, चक्र चल गया, चला दिया। भरत बाहुबली लड़ बैठे, लेकिन दोनों ने लड़ने की भावना नहीं भाई थी, बस इतना सा अंतर था। कैसे रह गया उनका सम्यक दर्शन? इतने क्रोध कर लिया, भाई भाई लड़ रहे हैं, मारने के लिए तैयार हो गए हैं, फिर भी उनका सम्यक दर्शन बच गया। मैंने सोचा कैसे बच गया सम्यक दर्शन? यहां तो अनुकंपा धर्म कहां चला गया? भाई भाई ऐसे भयंकर लड़ बैठे, फिर भी सम्यक दृष्टि। बहुत बाद में जब शास्त्रों की गहनता से चिंतन किया, ओहो, मैंने कहा ये लड़े तो हैं, लेकिन लड़ने की भावना नहीं की है, बस। कठिन मार्ग तो नहीं बता रहा हूं, यही कठिन है, यही कठिन है। लड़ेंगे, लड़ाई मौका आएगा तो लड़ेंगे, लेकिन लड़ने की भावना नहीं करना। झूठ बोलोगे, लेकिन झूठ बोलने की भावना नहीं करना। कभी चोरी भी हो जाएगी, कर भी लोगे, लेकिन चोरी की भावना नहीं करना। पाप भी तुमसे होंगे, कर रहे हो, बस आज मेरा एक ही बात है, पाप करने की भावना मत करना, बस। जो हो जाए वो मजबूरी है। भावना खतरनाक है, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं हम संकल्पी पाप। क्या बोलते हैं उसे? संकल्पी है। अभी हम आपकी भाषा में समझा रहा था, अब शास्त्रीय भाषा में इसका नाम क्या है? संकल्प पूर्वक। भरत ने बाहुबली को संकल्प पूर्वक नहीं मारा था। बाहुबली भी पहले से प्लानिंग बना करके, एक मौका आया, घटना घट गई, निमित्त बिना परिणाम बिगड़ गए। मैं आज बाजार में जाऊंगा, परिणाम बिगाड़ूंगा, ये क्या हो गई? भावना हो गई। और बाजार में गए, परिणाम बिगड़ गया, कोई बात नहीं। आज मैं गाड़ी का एक्सीडेंट करूंगा, कैसा रहा भावना? और एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है कि नहीं? लेकिन भावना करेंगे तो? भावना करना नहीं, किसी भी अनर्थ की, किसी भी पाप की, किसी भी बुराई की। बस आज सबसे बड़ा मोटिवेशन आप लो, हम किसी भी संसार, किसी भी पाप की भावना नहीं करेंगे। रोटी की भी नहीं, पानी की भी नहीं पीने की भावना नहीं करेंगे। प्यास लगेगी तो पियोगे, पीने की, हे भगवान मुझे अच्छी प्यास लगती रहे जिससे मैं अच्छा पाऊं। हे भगवान थोड़ी भूख भी अच्छी लगती रहे जिससे
आज 50 आइटम बने, 50 खा लेना, 61 खा लेना, 60 खा लेना, लेकिन भावना नहीं करना कि भगवान मुझे भाव है कि मैं अच्छा भोजन करूं, मैं इतना भोजन करूं, भूख लगेगी, मिलेगा, खाओगे आप, कोई आपत्ति नहीं। इतना करने मात्र से आप मिथ्या दर्शन खत्म होकर के सम्यक दृष्टि की कोटि में आ जाओगे, क्योंकि आपने भावना का त्याग कर दिया। जैन दर्शन बहुत मनोवैज्ञानिक दर्शन है, इतना सरल दर्शन है, लोगों ने इसको हौवा बना दिया है। बहुत सरल जीवंत दर्शन है, जिंदगी में कहीं बाधक, जैन दर्शन से तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी परेशानी नहीं है। ग्रस्त को तो है ही नहीं, हम लोगों को तो थोड़े बहुत, हम लोगों का तो निरोध है, तुम्हारा निरोध नहीं है, तुम्हारा समाधान है। हमसे तो कहा इंद्रिय निरोध करो, मन को निरोध करो, तुम ये त्याग करो, त्याग करो, आदेश, टेक टू ऑर्डर। हमें तो ऑर्डर है, टेक टू ऑर्डर, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना ही होगा। दोनों तरफ है, आदेश है ये तुम कर नहीं सकते, ये तुम्हें करना पड़ेगा। ये हम लोगों के लिए, आप लोग क्या, अपन दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन क्या तुम पर मेहरबान है माँ। जिनवाणी के 2 बेटे, एक मुनि और एक श्रावक, को तो क्या वीआईपी छूट है, और फिर भी तुम कितने मूर्ख अज्ञानी हो, तुम अपनी जिंदगी को सम्यक दृष्टि नहीं बना पा रहे। मात इतना सा कह रही है, तुम कोई भी पाप का संकल्प मत करना, भवांतर का निदान मत करना, सब मिलेगा, चक्रवर्ती बनोगे। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बनता है, सम्यक दृष्टि स्वर्गों में जाता है। आचार्य श्री गए हैं स्वर्गों में, लेकिन वे मुनि स्वर्गों के लिए बने थे, भावना थी, हे भगवान मैं मुनि बना हूं तो मुझे 16वां स्वर्ग मिल जाए। ये क्या हो गई, मुनि पद खत्म हो गया। यही यदि मैंने ये कहा धम्मम भोग निमित्तम, यदि मेरे मन में भाव आ गया कि मेरी भावना है कि मैं मरकर स्वर्ग में, मुनि पद खत्म, मिथ्या दृष्टि हो गया। नहीं, और ये भी पक्का है कि मुनि बनने के बाद स्वर्ग ही, स्वर्ग मिलेगा पक्का है, लेकिन स्वर्ग की भावना नहीं है। बस इतने में तो सब काम बन रहा है, और कहां गड़बड़ कर रहा हूं। स्वर्ग तो जाना है तो कोई नहीं रोक सका। कुंदकुंद स्वामी गए, भद्रबाहु स्वामी गए, ज्ञान सागर, शांति सागर, आचार्य में, सब स्वर्गों में गए, लेकिन इन्होंने स्वर्ग को पाने के लिए कभी भावना नहीं की। भावना तो कम अक्षय निमित्तम। बहुत बड़ा सोच जब जिनवाणी के रहस्य में आत्मा उछलती है अंदर ही अंदर, रात में भी कभी ऐसा आ जाता है तो हीरे का आता है, हीरे का। तुम लोग कहते हो महाराज जी आप लोग दिगंबर हो, सबकी, एक व्यक्ति ने कहा राजन ने, बोले महाराज सही बताना, आप लोगों को कभी शर्म महसूस होती है कि नहीं? एक अजन थे और वो मुंह लगे हुए थे, आते थे बैठते, तो उन्होंने बड़े उससे कहा महाराज जी बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं मानो। बोले आप लोगों को शर्म कभी आती है कि नहीं? मैंने कहा आपको? अरे महाराज हम लोगों को हम लोगों को तो बहुत आती है। हम लोगों को तो यदि ऊपर के कपड़े नहीं पहने, अंडरवियर बनियान में, तो ही शर्म आती है। कोई 4 लोग आ जाए ना और तुम समय अंडरवियर बनियान पे हो तो महाराज आते। मैंने कि तुम लोग बेफालतू आदमी हो, तुम्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, इसलिए शर्म आती है। और हम लोगों को ये टाइम ही नहीं है कि मैं कपड़े वाला हूं कि नंगा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि तो मैं क्या करूं। साधु को यदि अपनी उम्र का तकाजा पता चल जाए, साधु भ्रष्ट हो जाएगा।
और साधु को ये मालूम चल जाए कि मैं कपड़े रहित हूं तो वो शर्म खा जाएगा। दीक्षा के समय भर मालूम रहता है कि मुझे कपड़ा, फिर जिंदगी में साधु का ये भाव नहीं आता कि मैं वस्त्र रहित हूं। तुम्हें दिख रहा हूं वस्त्र रहित। 24 घंटे में साधु को कभी ये भाव नहीं आता कि मैं वस्त्र से रहित हूं। आता ही नहीं कहीं। 24 घंटे में भाव ही नहीं, परिणाम ही नहीं बनते। मेरी उम्र कितनी हो गई है, उम्र का ज्ञान नहीं होता। साधु को उम्र का ज्ञान हो जाए तो साधु व्रत पाल ही नहीं पाएगा। साधु की चर्या हाथी के समान होती है। हाथी को अपनी आंख से यदि पूरा शरीर दिख जाए तो वो तुम्हारे काबू में। कुदरत ने उसकी आंख कैसी बनाई कि वो कभी अपनी जिंदगी में अपने पूरे शरीर को, कान कितना बड़ा कर दिया, जैसे वो पीछे को देखा तो क्या बीच में आ जाएगा। कुदरत ने किया। हाथी को यदि कान दिख जाए, अपना शरीर दिख जाए, बेकाबू हो जाएगा। इसलिए आंख उसकी छोटी बनाई और कान बड़ा कर दिया। इसी प्रकार साधु को अपनी उम्र पता चल जाए तो साधु नहीं रहेगा, और साधु को यह पता चल जाए कि मैं वस्त्र रहित हूं तो वो दुनिया में शर्म के कारण मर जाएगा। शर्म से वो कमरे में से नहीं निकलेगा। तुम्हें दिख रहा हूं कि मैंने कहा तुम्हें दिख रहा हूं कि मैं वस्त्र रहित हूं, लेकिन मैं तो ना जाने कितने अंबर मेरे ऊपर डले हुए हैं। मेरे पास तो सब साधु और नंगा। नंगा तो किसको बोलते, नंगा फुक्का है, ऐसे ही बोलते ना। अरे तुम्हारा एक भजन है ना, मजा कहा ना जाए, साधु बराबर संपदा किसके पास है। साधु के पास संपदा कितने हैं, कितने आवरण हैं, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, ये सब क्या वस्त्र नहीं है। कितनी पर्याय हैं, पर्याय ही जिनका वस्त्र बन गई। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, हमारे द्रव्य का आवरण क्या है। आवरण किसे बोलते हैं, जो सबको ढक लेता है। हमारे द्रव्य को किसने ढक दिया। जैसे अपन सब मनुष्य हैं। वस्तुतः पूछा जाए, मनुष्य नाम का द्रव्य है कि जीव नाम का द्रव्य है। बोलो, जीव नाम का द्रव्य है। किसने ढक दिया। अपन को कोई जीव कहता है कि मनुष्य कहता है। और मैं वस्तुतः जीव द्रव्य को मनुष्य रूपी पर्याय ने ढक दिया। यही तो आवरण है, और है क्या। मैं मुनि हूं, कहां मुनि हूं। जीव द्रव्य क्या है मेरा, मैं भी जीव हूं कि नहीं। लेकिन तुमने कभी जीव की दृष्टि से देखा मुझे, जीव की दृष्टि से पुकारा। तुम जीव को नमस्तु करते हो कि मुनि को। आहार जीव को देते हो या मुनि को। मुनि तो आवरण है, पर्याय है। अब देख लिये, मुनि पर्याय ने आत्मा जीव द्रव्य रूपी को ढक दिया। जो ढकता है वही आवरण है। इतने आवरण किसके पास है। देखो, पर्याय का आवरण। बहुत गजब की चीज पूज्यवर ने लिखा, तेरा आवरण पर्याय ही तो तेरी आवरण है। 24 घंटे पर्यायों से ढका रहता है जिसका द्रव्य, वो कहां नग्न हो सकता है, वो कहां दिगंबर हो सकता है। ढका है पर्यायों से, ज्ञान से ढका है। तुम कह रहे हो शरीर रहे थे सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान से पूछा, हाँ तुम्हारे पास जो शरीर है वो तो मेरा नहीं है। मेरे पास स्पेशल शरीर जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास जो शरीर है उसको तो मैं छोड़ के आया हूं। इस शरीर के लिए ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल। ज्ञान ही जिनका शरीर है, कहां है शरीर अतीत। उनको अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं शरीरातीत हूं, क्योंकि ज्ञान शरीर बन गया है। बालक को कभी अनुभव में आता है कि मैं वस्त्र रहित हूं। उसे तो होश ही नहीं, खबर ही नहीं है। वो अज्ञानी है। साधु ज्ञानी बनकर के बालक बन जाता है। और दूसरी बात है कि उनके अनुभव में नहीं है, क्योंकि वो इतने ज्यादा अपने अंदर उतर जाते हैं, पर्यायों के पार, गुणों के पार, उस सत द्रव्य की तरफ चले जाते हैं।
तुम्हें भी कई बार होश नहीं रहता। दो संस्मरण तुम्हें सुनाता हूं। एक वैज्ञानिक था, वो बाथरूम में नहा रहा था निर्वस्त्र होकर के। नहाते नहाते उसने बड़े हुए टब में एक कोई लोटा डाला, तो जितनी वजन का लोटा उसमें गया उतना पानी बाहर। एक सिद्धांत है आर्किमिडीज का, जिसका सिद्धांत, जितनी वस्तु पानी में वजन की डालोगे वो पानी उतना। ओहो, यही तो मैं इतने दिनों से सोच रहा था, और उसको होश ही नहीं रहा। बोले कहीं भूल नहीं जाऊं, तुरंत बाथरूम छटकनी खोली और प्रयोगशाला की दौड़ लगा दी सड़क पर से, यूरेका 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 यूरेका। और उसको यही पता नहीं कि मैं नंगा हूं, क्योंकि वो किस तरफ उपयोग चला गया उसका। ये यथार्थ घटना है विज्ञान। वो अपने बाथरूम से दौड़ गया, सब कहते क्या कर रहा है, बोले यूरेका यूरेका, मिल गया। यूरेका अर्थ था मिल गया मिल गया मिल गया, खोज लिया। और जाकर वहां जाकर प्रयोगशाला में नोट किया। उसके बाद अरे जिसको अनमोल निधि मिल जाती है उसको कहां टाइम है कि वस्त्र है कि नहीं। हमने उन महानुभाव से कहा हम लोग भी वही वैज्ञानिक हैं कि प्रति क्षण नई नई खोज करते रहते हैं, कहां पड़ी है कि वस्त्र है कि नहीं। यूरेका, मिल गया। ऐसी एक घटना हमारे संघ में भी घटी थी। सामयिक हम लोग एकांत में बैठे हुए सब वस्त्र उतार के करते थे, क्षुल्लक अवस्था में। महाराज का नाम मत पूछना है। आचार्य सिंह ने एकदम बुलाया, फलाने क्षुल्लक जी को बुलाओ। तो ब्रह्मचारी, आपको क्षुल्लक जी आचार्य सिंह बुला रहे हैं। जल्दी दुपट्टा उठाया और पहुंच गए। आचार्य साहब नमस्ते। आचार्य सिंह लंगोट कहाँ है? बिना दुपट्टा वाले लंगोट तो देखा है, लेकिन बिना लंगोट के दुपट्टा वाला कौन सा भेद है बताओ ना। बिना दुपट्टा के तो होते अपने एलक जी होते ना, लेकिन ऐसा कोई भेष नहीं जिसमें दुपट्टा तो हो। और पट्टा सबके बीच में से दौड़ गया, और बाहर श्रावक भी खड़े थे। सामायिक की बात की घटना है, वो सामायिक पाठ पढ़ा थे आचार्य। श्रावकों के बीच में से चला गया, उसको बस आकुल तक आचार्य जी ने बुलाया, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और उसने ये और कह दिया, आचार्य जी अभी तुरंत बुला रहे हैं। और फिर तो क्या, ओह, ऐसी जिंदगी हो जाए कि लंगोट का पता ही नहीं चले कि पहना है कि नहीं। इसी का नाम तो है प्रीति। गुरु के प्रति इतना आकर्षण बन गया कि उसे यही होश नहीं रहा कि मुझे लंगोट पहनना है, उठ के चल दिया। और वैज्ञानिक को यही नहीं पता चला कि मैं कहां हूं, उसे तो मिल गया तो मिल गया। बस वास्तविक दिगंबर मुद्रा का स्वरूप यही है। तुम्हें दिखता हूं कि मैं वस्त्र रहित हूं, मुझे तो यूरेका। प्रति क्षण वो कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि खोज लेता है। तो यही उपलब्धि मैं आपसे कह रहा हूं, कभी भी हो पॉजिटिव सोचो, करना है। हाँ, भावना का आज का नियम क्या है, तुमसे कोई पाप का त्याग नहीं करा रहा हूं, बस किसी पाप करने की भावना, संसार की, बोलते जाओ, संसार की भावना नहीं करना। हिंसा झूठ चोरी होती है, लेकिन इनकी भावना नहीं करना। और अब धर्म क्षेत्र में आ जाओ, उल्टा ठीक करने की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी धार्मिक कार्य हो, कम से कम उसकी भावना किए बिना मत रहना। बस हम भगवान नहीं बनेंगे, लेकिन भगवान बनने की, मुनि नहीं बनेंगे, मुनि बनने की
हम सागरोदय तीर्थ में दान नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम नंदीश्वर दीप नहीं बना पाएंगे। थोड़ा को कुछ कम बोल रहे हैं। हम आरिका नहीं बन पाएंगे, लेकिन भावना करेंगे। पर भावना करो तुम, भावना है मेरी, और संसार की भावना का त्याग कर दो। मेरा दावा है तुम्हारा अनंत संसार कट के चुल्लू भर रह जाएगा। इतने मात्र संसार का त्याग नहीं करा रहा हूं, किसी भी संसार के कार्य की भावना नहीं करना। ये संकल्पी हिंसा, संकल्पी झूठ, संकल्पी चोरी, संकल्पी कुशील, संकल्पी परिग्रह, कोई भी संकल्प नहीं करना। संकल्प नहीं करना कि हम इतना कमाएंगे, इतना करेंगे, खूब कमाना। और धर्म के क्षेत्र में करो या ना करो, लेकिन भावना करने से चूकना नहीं चाहिए। भावना करते ही मोटिवेशन है। एक दिन तुम उस भावना की पूरी करने में समर्थ हो जाओगे, जैसा मैं हुआ हूं। करो तो सही भावना, शुरू तो करो। करो तो सही धंधे में भावना की भगवान मैं पाप के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, संसार के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मात्र रोटी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मेरा मन कर रहा है रोटी तो मैं खाऊंगा, लेकिन जो मैंने कहा था बस इतना और दे देना, इतना और समय दे देना, इतनी और बुद्धि दे देना कि पेट में मैं 10 रोटी कितनी डालते मुझे पता नहीं है, 24 घंटे के मिला करके कितना किलो मान लो, सुबह वेट करवाऊंगा और फिर शाम को कराऊंगा, 3-4 किलो का तो अंतर आ जाएगा, पानी वानी सब मिला करके। हे भगवान, मैं इस शरीर के लिए 2-3 किलो खिलाता हूं, इस शरीर के लिए मैं 2-4 लोटे पानी पीता हूं। बस मेरी भावना है कि सवेरे उठ करके एक 50 ग्राम की कलसिया तेरे पर ढालता रहूं। बस चलो नहीं ढाल पाओ तो नहीं, भावना तो शुरू। जब मैं अपने लिए 10 लोटे ढालता हूं, अपने लिए 10 लोटे ढालता हूं, तो प्रभु एक कलसिया तो कोई ज्यादा तो नहीं कह दिया। कितने लोटे ढालते ऊपर? एक दादाजी थे, उन्होंने कहा महाराज जी मैं अभिषेक का नियम नहीं ले पाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा व्रत हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। और उसका काकताली मंदिर के बाजू में घर था, और मैं उस दिन छत पे खड़ा धूप ले रहा था, और नीचे देखा तो वो दादाजी नहा रहे थे और फटाफट यूं लोटे डाल रहे थे। मैंने कहा ये तो वही दादाजी है। और ये तो कह रहे थे मेरे से लोटा अभिषेक का उठता नहीं है, और वो लोटा कम से कम आधा किलो का था। फिर वो आए, मैंने कहा दादाजी आज तुम्हारी ताकत देख ली। और इतनी स्पीड से डाला, और नहाते इसमें जल्दी डालते, ठंड लगती है ना, यूं फटाफट डाल रहा है। क्या बहाना है? हम अपने नहाने के लिए आधा किलो का लोटा उठा के 10 लोटे ढाल देते हैं, और प्रभु के 50 ग्राम लोटे उठाने में हम बूढ़े हो गए, हम वृद्ध हो गए। नहीं भगवान, ऐसा नियम करो कि हम जब तक मेरे नहाने का लोटा उठता रहेगा, तब तक तेरा अभिषेक का कलश भी उठता रहेगा। हो सकता है इस नियम से तुम सदा नहाने लायक बने रहोगे। इस नियम से शायद तुम नहाने लायक बने रहोगे, क्योंकि तुम्हारा नियम क्या है? जब तक मैं नहाता रहूंगा तब तक मैं अभिषेक, जब तक मैं रोटी का ग्रास मुंह में दे रहा हूं प्रभु, तब तक तेरा अर्घ्य भी चलता रहेगा। शायद इस नियम से रोटी का ग्रास उठाने की ताकत बनी रहे। जब तक मेरे पैरों में ताकत है भगवान, जब तक मैं दुकान जा रहा हूं, तब तक मैं मंदिर भी जाता रहूंगा। जब तक मैं दुकान जा रहा हूं, तब तक मैं मंदिर भी जाता रहूंगा। शायद इस बहाने पैरों में पैरालिसिस ना हो। जब तक मैं संसार के लिए कमा रहा हूं, तब तक मैं कुछ परमार्थ के लिए भी कमाता रहूं। बस जब तक मेरा धंधा चलता रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।